दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपका रीजनिंग का वीडियो है जिसमें आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये आपके 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये IIMP एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 1 आपका। दिया है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समाज, शिक्षक, छात्र के बीच सही संबंध दर्शाता है? दिया क्या है? शिक्षक, छात्र, समाज, इनमें आपको संबंध बताना है, वो भी वेन डायग्राम के माध्यम से। तो हम ये देखेंगे छात्र कौन होता है, शिक्षक कौन होते हैं, समाज क्या होता है। हम जानते हैं कि एक सर्कल बनेगा समाज का, एक सर्कल बनेगा समाज का, और ये बनेगा और इसी के अंतर्गत छात्र भी आते हैं और शिक्षक भी आते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ जो शिक्षक होते हैं वो छात्र भी होते हैं। जैसे वो टीचिंग कर रहे हैं तो वो कहीं न कहीं कुछ सीखते भी हैं, और छात्र और शिक्षक ये हमेशा निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इसलिए कुछ शिक्षक छात्र होते हैं और कुछ छात्र शिक्षक होते हैं। ये ऐसे बनेगा आपका। लेकिन ये दोनों लोग ये दोनों इसके अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये हमारा एक ये जो वेन डायग्राम है ये आपके समाज के अंतर्गत दोनों आते हैं, शिक्षक और छात्र दोनों आएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? यहाँ आपका जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है आपका, क्वेश्चन मार्क आपका दिया हुआ है यहाँ। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा अक्षर आएगा, यहाँ क्या आएगा। तो हम क्वेश्चन मार्क वाले को ढूंढते हैं, फिर इसके अन्य फलक पर देखते हैं इस पे कौन सा अक्षर दिया हुआ है। दिया है AD। AD हमारा और कहाँ दिया है, इसमें दिया हुआ। ये AD ये हमारा कॉमन हो गया, और जो इसके अन्य फलक पर जो बचा हुआ है F, और यहाँ यही हमारा क्वेश्चन मार्क पे आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क पे आने वाली अक्षर F होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क पे ऑप्शन है, क्योंकि AD आपका कॉमन हो गया, और जो बचा हुआ है यही आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। जो आपको पूछे उसको ध्यान से देखिएगा वो कहाँ है, फिर उस फलक पर जो संख्याएं दी हुई हैं उनको देखिएगा, फिर एक दूसरे से कॉमन ढूंढिएगा। जब मिलेगा इसके बाद जो अक्षर बचा हुआ है वही इसके विपरीत होगा, तो इसके विपरीत आपका F होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि MEMORY को एक कूट भाषा में 8, 4, 8, 7, 2, 9 लिखा जाए तो उस कूट भाषा में रोम को कैसे लिखा जाएगा। ये जैसे आपका लिखा है MEMERY, इसको जैसे लिखा है वैसे हमारा रोम भी लिखा जाएगा। इस तरह का जो भी सवाल आएगा, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा कि ये जो दिया हुआ है अक्षर, इनकी संख्याएं, ये नंबरिंग नहीं किया है, बस इनके सामने जो जो अक्षर दिया है, ये जो पूछ रहा है इसको ध्यान से देखिएगा कि ये सारे अक्षर इसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर मिलेंगे तो ये सवाल एकदम आसान हो जाएगा। जैसे ये दिया है ROME रोम, तो हम देखेंगे ये जो दिया है R, तो यहाँ R को लिखा क्या है, R को यहाँ क्या लिखा है, लास्ट का दूसरा अक्षर 2। O इसमें दिया है, O को क्या लिखा है 7, इसमें लिखा है M, 8 लिखा हुआ है। E को क्या लिखा 4। ऐसे करेंगे, जो अक्षर के सामने जो अक्षर दिया हुआ वही अक्षर इसमें मिल रहा है, इसलिए आपका ये इतना आएगा। ये आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। तो ये हमारा सीरीज है 4, 6, 9, 12, 16, 22, 25, 30। ये हमारा दिया हुआ सीरीज, इसमें कौन सी संख्या गलत है जो सीरीज को फॉलो नहीं कर रही है। तो देखेंगे ये संख्या हमारी छोटे छोटे क्रमों में एक दूसरे के आगे संख्याएं बढ़ रही है, लेकिन हम एक संख्या और भी देखेंगे कि ये संख्याएं किसी संख्या का वर्ग या घन तो नहीं है, ये किसी संख्या का क्यूब तो नहीं है। तो देखिए जैसे दिया है 2, ये 2 का 2 का वर्ग है। फिर एक छोड़ के देखिएगा ये 3 का वर्ग है। फिर एक छोड़ के देखिए ये 4 का वर्ग है। फिर एक छोड़ के देखिए ये 5 का वर्ग है, ये तो वर्ग हुआ। फिर एक एक छोड़ के देखिए ये आपका 2 का वर्ग प्लस 2 हो गए 6। इसको देखिए ये आपका 3 का वर्ग प्लस 3, जितने का वर्ग उतना जोड़ना है। आगे क्या होगा, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 होगा। 4 का वर्ग प्लस 4 जोड़िएगा तो 4 का वर्ग 16 और 4 जोड़िएगा 20। यहाँ लिखा क्या, यहाँ लिखा है 22। यही गलत है आपका। अगर यहाँ 20 होगा तो सही होता। तो आगे क्या होगा, आगे हमारा होगा 5 का वर्ग प्लस 5, तो यहाँ 30 हो गया। ऐसे ये जो दिया है आपका 22, ये 22 गलत है। यहाँ जो 22 दिया है इसकी जगह पे 20 होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया है, ये भी आपका गलत संख्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। दिए गए विकल्पों में से
लुप्त संख्या चुनिए। तो लुप्त संख्या कहाँ है? यहाँ दिया हुआ है। यहाँ हमें संख्या लेकर आना है। तो हम इस सवाल को इस साइड से भी देख सकते हैं कि ये कैसे आया है। तो इन संख्याओं को आपस में कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे तो ये संख्या आना चाहिए। अगर हम इस साइड से देखेंगे तो इन संख्याओं को आपस में कुछ कीजिएगा, जोड़िएगा, घटाइएगा तो ये यहाँ नीचे वाली संख्या आएगी। ऐसे हम इस सवाल को देखेंगे, जिस भी तरीके से हल हो जाए उस तरीके को फॉलो कीजिएगा। लेकिन जब एक बार दोस्तों ध्यान में बैठ जाएगा तो ये सवाल आपको दोनों साइड से देखने की ज़रूरत नहीं है। सवाल को एक नज़र में जब देखिएगा तो आपको ध्यान आ जाएगा कि सवाल कैसे हल होगा। जैसे हमने इसको देखा तो हम देखेंगे इसमें गुणा भाग हो सकता है। जैसे इसका अगर इसका हम डिवाइड कर दें, हो जाएगा डिवाइड। इसको डिवाइड कर दें, हो जाएगा डिवाइड। इसको डिवाइड करें, हो जाएगा डिवाइड। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, ठीक 4। और इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो 20 हो जाएगा। ये संख्या मिल गई। ऐसे इसको देखिए, ये आपका डिवाइड करोगे 7 होगा, 5 से गुणा कीजिएगा तो आपका 35 हो जाएगा। ऐसे इसको देखिए, ये आपका डिवाइड करोगे 5 आएगा और जब 5 से गुणा करोगे तो ये 25 आपका होगा। 25 यहाँ आपका 25 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम इस वीडियो को डेली लेकर आते हैं दोस्तों। एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग। हम आपकी तैयारी को आसान बनाएंगे। आपको किसी भी चैनल पे लाइव देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को चाहे जब देख सकते हैं। इस छोटे से वीडियो को देख कर के आपकी मैथ, रीजनिंग एकदम मजबूत हो जाएगी। आप जब भी किसी एग्ज़ाम में बैठेगा तो आपको इसका एहसास ज़रूर होगा। आजकल तो यूट्यूब पे ऑनलाइन कोर्स भी मिल रहे हैं, लेकिन उस कोर्स को लेने के बाद भी लोगों को सफलता नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी यूट्यूब चैनल का कोर्स खरीद करके ही मैथ, रीजनिंग सीखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने भी ऑनलाइन सीखा है, लेकिन किसी का कोर्स नहीं लिया। हमने ऐसे ही तैयारी की थी। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 है। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? इस सवाल को हल कीजिएगा तो इसमें आपको इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो जॉब में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ये सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे अभी सब्सक्राइबर की संख्या बहुत कम है। दोस्तों जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हमें इसकी बहुत खुशी होगी कि हम इस पे डेली वीडियो लेकर आएंगे और इस चैनल को एक ग्रोथ देंगे और आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।